हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखते हैं टेन आखिरी दो बचे हुए लोटस सीड को छूती है और वो छूते ही बेहोश हो जाती है। सेन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और टेन को अपने सपने में लियन वे का पास दिखता है। आगे देखते हैं टेन को होश आता है और सेन को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। सेन के जाने के बाद हम देखते हैं टेन के बॉडी में लियन वे है। लियन वे छू के पास जाती है और उसे बताती है वो लियन वे है। ये बात जानकर छू हैरान हो जाता है और कहता है टेन कहाँ है। वो बताती है टेन बिल्कुल ठीक है और वो पूछती है क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि छू 100 साल पहले लियन वे से प्यार करता था, इसलिए वो कहता है हाँ आज भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लियन वे उसे गले लगाते हुए कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। छू पूछता है किस लिए, तो लियन वे बताती है सुसेन को मारने के लिए और सारे लोटस सीड को वापस पाने के लिए। आगे देखते हैं छू मास्टर के कमरे में जाता है और उन्हें बेहोश कर जादुई लोटस तक पहुंचने का जादुई इंस्ट्रूमेंट चुरा लेता है। लियन वे उस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लोटस सीड तक पहुंच जाती है और वहां पर सेन भी आ जाता है। उसे लोटस सीड लेने से रोकता है क्योंकि वो जानता है टेन के अंदर अब लियन वे है। सेन अपने और लियन वे के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने के लिए वो बताता है 100 साल पहले एग्जैक्ट क्या हुआ था। लियन वे को लगता है उसकी मौत सेन की वजह से हुई थी, इसीलिए वो उसकी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करती। सेन अपनी तलवार लियन वे को पकड़ा देता है और कहता है कि जिस स्किल का इस्तेमाल मैं 100 साल पहले तुम्हारे ऊपर किया था और तुम्हें लगता है कि तुम उसकी वजह से मारी गई, वो स्किल टेन को भी आती है। तुम उसे इसका इस्तेमाल करने दो ताकि तुम्हें ये पता चल सके मैंने उस स्किल का इस्तेमाल किया तुम्हें मारने के लिए नहीं। टेन की बॉडी के अंदर टेन और लियन वे की आत्मा एक दूसरे से लड़ती है। टेन लियन वे को रोकती है ताकि वो सुसेन को नुकसान न पहुंचाए। टेन की आत्मा लियन वे को हरा देती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। आगे अंकल मिंग बताते हैं इसकी आत्मा डैमेज हो चुकी है और ये कहना मुश्किल है कि ये कब तक होश में आएगी। सेन टेन का बहुत ज़्यादा केयर करता है और उन्हें उन जगहों पर ले जाता है जो टेन को बहुत ज़्यादा पसंद थे, फिर भी टेन होश में नहीं आती है। सेन छू से मिलने जाता है और उसे पूछता है 100 साल पहले ये बात बस मुझे पता थी कि लियन में एक लोटस स्पिरिट है, कैसे दूसरे साधकों को ये पता चल गया और वो भी वीडिंग के दिन। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है वो मुजियान यानी छू था और उसे भी ये बात पता होती है कि लियन में एक लोटस स्पिरिट है। वो चाहता था ये बात सभी को पता चल जाए और सेन और लियन में का रिश्ता टूट जाए जिससे कि वो लियन में के साथ रह सके। लेकिन वहाँ पर दूसरे कल्टीवेटर्स आरोप लगाने लगे कि ये यहाँ पर लोटस सीड चुराने के लिए आई है। जब लोटस सीड को चेक किया जाता है तो वो गायब मिलता है और इसका सारा ब्लेम लियन वे के ऊपर आ जाता है। सेन कहता है कि अच्छा ये तुम थे जिसकी वजह से लियन वे मारी गई। वो कहता है अभी तुम दूसरों पर ब्लेम करते हो और मैं लियन वे को वापस पाकर रहूँगा। सेन कहता है कि अगर टेन को कुछ हुआ वो उसे छोड़ेगा नहीं। सेन टेन को होश में ले आने के लिए उससे ढेर सारी बातें करता है और उसे किस करता है जिसकी वजह से उसके फोरहेड का एक और पेटल निकल आता है और वो बेहोश हो जाता है और टेन को होश आ जाता है। वो भागते हुए सारे लोटस सीड को कलेक्ट करती है ताकि वो सेन के ऊपर से वो अभिशाप हटा सके, लेकिन सारे लोटस सीड जुड़ने के बाद भी वो काम नहीं करता। सेन का स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और मास्टर बताते हैं ये जब पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो सेन शायद मर भी जाएगा। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब सुबह टेन उठती है तो वो देखती है सेन गायब हो चुका था। सभी लोग पूरे सेक्ट में खोजते हैं लेकिन सेन उन्हें नहीं मिलता। आगे अंकल मिंग बताते हैं जब किसी के ऊपर जिलियन फ्लावर का कर्स होता है और उसका 4 पेटल खुल चुका होता है तो उसे भूलने की बीमारी हो जाती है, साथ ही साथ वो अपने स्पिरिचुअल पावर को खोने लगता है। और वो बताते हैं लेकिन मेरे पास इसका एक उपाय है जिससे कि उस कर्स को और बढ़ने से रोका जा सकता है। और वो एक जड़ी बूटी का नाम बताते हैं जो कि लामगिन सिलाब पर मिलता है। वहाँ जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सभी लोग टेन के साथ वहाँ पर जाना चाहते थे लेकिन टेन नहीं चाहती थी कि कोई भी खतरे में हो। सुबह टेन किसी को बताए बिना ही उस जड़ी बूटी को लेने के लिए चली जाती है। बहुत खोजने के बाद टेन को उस पहाड़ पर वो जड़ी बूटी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर एक उल्फ स्पिरिट आ जाता है जिससे टेन लड़ती है और वो चट्टान से नीचे गिर जाती है। 3 दिनों तक सारे सेक्ट के लोग टेन को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। जब फाइनली टेन को होश आता है तो वो अपने आप को एक घर के अंदर पाती है
वहाँ पर सेन आता है और वो देखती है कि सेन सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी नहीं याद था। लेकिन टेंटेन खुश थी क्योंकि भले ही सेन सब कुछ भूल चुका था, लेकिन अब भी टेंटेन उसके साथ रह सकती थी। कुछ दिनों तक टेंटेन उसके साथ रहती है और देखती है सेन को सब कुछ याद आने लगता है, तो टेंटेन उसे बेहोश कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कहीं इसकी वजह से फिर से अभिशाप बढ़ने न लगे। जब सुबह सेन उठता है तो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन अभी भी उसको टेंटेन याद थी, लेकिन टेंटेन का चेहरा उसे याद नहीं था। वो अपने सामने एक लड़की को देखता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। टेंटेन खुद को अपना उसे कजिन बताती है और कहती है कि तुम्हारे इस भूलने की बीमारी की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पिता ने ऐसा मुझे करने के लिए कहा था ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। सेन कहता है कि कल टेंटेन का बर्थडे है और मैं सरप्राइज के तौर पर उसे प्रपोज करने वाला हूँ। वो इसकी तैयारी करता है। उसके बाद टेंटेन उसे पूछती है अगर वो नहीं आई तो क्या करोगे। वो कहता है फिर भी मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। आगे देखते हैं सेन टेंटेन का इंतजार करता है और वहाँ पर कोई नहीं आता और वहाँ पर टेंटेन खुद जाती है और कहती है वो नहीं आएगी। तो फिर सेन कहता है क्या वो मुझे यहाँ से सुन रही होगी। तो टेंटेन कहती है हाँ वो बिल्कुल तुम्हें सुन रही होगी। उसके बाद सेन टेंटेन को प्रपोज करता है, लेकिन टेंटेन को लगता है उसे तो टेंटेन याद ही नहीं है। लेकिन वो टेंटेन की ओर देखता है और टेंटेन को पता चलता है कि सेन को सब कुछ याद है और वो उसकी ओर बढ़ रहा होता है, तभी बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है फिर सब कुछ भूल चुका था। टेंटेन से फिर पूछता है तुम कौन हो। वो बताती है मैं वो हूँ जो कि पहाड़ से गिर चुकी थी और तुमने उसे बचाया था। तो सेन कहता तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो और तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। उसके बाद सेन उस स्थान पर जाता है जहाँ पिछली रात उसने टेंटेन को प्रपोज किया था। टेंटेन उसे छुप कर देखती है और पाती है कि पिछली रात सेन को सब कुछ याद था। उसके बाद देखते हैं टेंटेन को यह बात पता चलती है कि वुफेंग सिटी को डेमोन लॉर्ड के सैनिकों ने घेर लिया है और वो फंग बाओ की मदद करने के लिए कुंगिन सेक में चली जाती है और वहाँ पर जाकर मास्टर से पूछती है उन्हें पहले ही पता था कि सेन कहाँ है। मास्टर बताते हैं कि सेन को उससे दूर रखना चाहते थे ताकि वो कहीं एक डेमोन में न बदल जाए, इसीलिए उन्होंने सेन को वहाँ पर भेजा था। उसके बाद मास्टर कहते हैं तुम कुंगिन सेक में ही रहोगी और मैं उस डेमोन लॉर्ड से लड़ने जाऊँगा। टेंटेन इस बात को इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इस कुंगिन सेक में सबसे पावरफुल हूँ, इसीलिए डेमोन लॉर्ड से लड़ने के लिए मैं जाऊंगी। मास्टर उसे समझाते हैं जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो डेमोन लॉर्ड बस तुम्हारे लिए वहाँ पर आ रहा है। वो पूछती है ऐसा क्यों। मास्टर बताते हैं पहले जब तुम पावरफुल नहीं थी तो उसे कोई फिक्र नहीं थी, अब लेकिन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मास्टर उसे कुछ समय रुकने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं अंकल मिंग और मास्टर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और टेंटेन उन्हें छुप कर सुन रही होती है। मास्टर अंकल मिंग को बताते हैं कि 20,000 साल पहले लोटस सीड एक ह्यूमन स्पिरिट में बदल गया और वो और कोई नहीं लियन में थी, यानी कि टेंटेन। और इसी की वजह से 100 साल पहले डेमोन लॉर्ड ने वुफेंग सिटी पर हमला किया था ताकि वो लियनवे को पा सके। अगर लियनवे यानी कि टेंटेन और लोटस सीड डेमोन लॉर्ड के हाथ लग जाती है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा और जिससे कि दुनिया में तबाही आ जाएगी। जब ये बात टेंटेन को पता चलती है कि वो एक लोटस स्पिरिट है और इसीलिए सारे लोटस सीड को इकट्ठा करने के बाद भी उसकी सारी शक्तियाँ इकट्ठा नहीं हो रही थी। टेंटेन को सेन को बचाने के लिए और उसे डेमोन में बदलने से रोकने के लिए रास्ता मिल जाता है। आगे देखते हैं टेंटेन सभी लोगों को बताती है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि वुफेंग सिटी की मदद कर सकते हैं बिना वहाँ पर जाए ही। और वो बताती है मेरी और सेन की शादी पूरे वर्ल्ड को अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है डेमोन लॉर्ड को लोटस सीड चाहिए और उसे पाने के लिए वो यहाँ पर आएगा। मास्टर पूछते हैं क्या ये तुम्हें भी पता था। तो टेंटेन कहती है मैंने कल आपकी बातें सुनी थी। वहाँ पर सेन भी आ जाता है और वो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है और ये बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन खुद को याद रखने के लिए वो अपने हाथों पर लिख कर आया था उसे टेंटेन से प्यार नहीं करना है और किंग सेट की मदद करनी है और वुफेंग सोसाइटी की भी। टेंटेन उसे फेक वेडिंग करने के लिए कहती है। सेन इस पर राजी हो जाता है। टेंटेन के प्लान के अनुसार सारा काम हो रहा होता है और उनकी वेडिंग हो रही होती है। डेमोन को पकड़ने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। जब डेमोन लॉर्ड आता है तो उनके बीच में एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। छू भी इसमें हस्तक्षेप करता है जिससे कि डेमोन का काम आसान हो जाता है। सेन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और टेंटेन उसे बचाने के लिए एक सीक्रेट स्थान पर ले जाना चाहती थी। तभी वहाँ पर डेमोन आ जाता है और टेंटेन से वो लोटस सीड ले लेता है और टेंटेन को इस्तेमाल कर लोटस सीड के सारे शक्तियों को जगाना चाहता था।
लेकिन सेन ऐसा नहीं होने देता। वो खुद को डेमोन में बदल लेता है, जिससे कि वो डेमोन से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो सभी मिलकर वहाँ पर डेमोन को कैद कर लेते हैं। लेकिन अब सेन के ऊपर खुद का काबू नहीं था। वो टेंटेन को मारना चाहता था। वो खुद को किसी तरह रोकता है। टेंटेन सेन का ऐसा हालत बिल्कुल नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो एक सीक्रेट स्थान पर जाती है और वो सेन के ऊपर से उस अभिशाप को हटाने के लिए लोटस स्पिरिट में बदल जाती है और वो गायब होने लगती है। टेंटेन धीरे धीरे अब गायब हो रही थी और कहती है लोटस स्पिरिट फिर से 10,000 साल बाद जन्म लेगा और हम लोग फिर मिलेंगे। और वो गायब हो जाती है। सेन के ऊपर से वो कर्ज हट जाता है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, यानी 10,000 साल बाद हम देखते हैं सेन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और उसका इंटरव्यू लेने के लिए हजारों रिपोर्टर्स आए हैं। उस भीड़ में से एक रिपोर्टर लुढ़कते हुए आगे आती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं टेंटेन है। सेन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो उसकी ओर नहीं देखता और वो आगे बढ़ रहा होता है। पीछे से वो रिपोर्टर उसे सीनियर कह के बुलाती है और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पहचान चुके थे। और इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।